हेलो दोस्तों, जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, डेफिनेट आर्टिकल के जितने भी रूल पढ़े हैं, और आज जो डेफिनेट आर्टिकल के रूल चलेंगे वो थोड़े बहुत अलग रहेंगे आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल होने वाले हैं जो हम आर्टिकल में पढ़ रहे थे। तो आप हेडिंग डाल लो, डेफिनेट आर्टिकल, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में इंडेफिनेट आर्टिकल के रूल सारे आपको करा दिए गए हैं, और डेफिनेट आर्टिकल्स के रूल भी कुछ करा दिए गए हैं। जिन्होंने अभी पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज पहले पिछली क्लासों को देख ले। वो डेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल THE द। ठीक, तो कुछ रूल्स चल रहे थे डेफिनेट आर्टिकल्स के पिछली क्लास में, और अब जो कंटिन्यू किए जा रहे हैं वो आज की क्लास में रहेंगे। तो नेक्स्ट रूल आप डेफिनेट आर्टिकल्स का लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग या द का प्रयोग लिखो फटाफट। द का प्रयोग, धर्म जानते हो? धर्म, धर्म या धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इनके नाम से पहले किसका प्रयोग होगा? दा का प्रयोग होगा, ना कि दी नहीं कहेंगे। दा और दी पढ़ने में मैंने अंतर बता दिया है। ठीक, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख और द चलो करो नोट। ठीक है, तो आपको दोबारा से इस रूल को मैं रिपीट करता हूं और समझाता हूं। द का प्रयोग धर्म या धार्मिक संप्रदाय के नाम से पहले होता है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, द पंजाबी, द पर्शियन, द क्रिश्चियन। ये सब क्या है? धार्मिक संप्रदाय है। इनके नाम से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। आपका जो नेक्स्ट रूल है वो है द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम से पहले, वस्तुओं के नाम से पहले होता है। ठीक है, जितनी भी दुनिया की अनूठी चीजें उनके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सन, द स्टार। ठीक, ये सब क्या है? दुनिया की अनूठी चीजें। द मून, द स्काई। नोट करो फटाफट।
ठीक है, और एग्जाम्पल दें? उतार लो। ये सारी चीजें क्या है? दुनिया की अनूठी वस्तुएं हैं। इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल उतार लिया। नेक्स्ट रूल लिखेंगे, अगला है आपका डेफिनेट आर्टिकल का ही है। देखो, द का प्रयोग या डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेस, लिखूं हिंदी में, सरकारी शाखाएं। द का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेस के नाम से पहले होता है। जैसे जितनी भी गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं उनके नाम से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बताओ, गवर्नमेंट ब्रांच की बात हो रही है, स्कूल की बात नहीं हो रही है। जैसे द पुलिस, द एयरफोर्स, द नेवी, द आर्मी, जितनी भी एसेट्रा, जितनी भी गवर्नमेंट ब्रांचेस है उनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। हंसी एयरफोर्स को आ रही होगी देखकर, है ना, क्योंकि टारगेट बैच किसका चल रहा है इस समय? द एयरफोर्स का। ठीक है, नोट करो फटाफट। दी एयरफोर्स कह लो, द पुलिस, दी आर्मी, द नेवी। ठीक है, और अगला जो आपका रूल है वो काफी इंपॉर्टेंट रूल है, नोट कर लिया? द का प्रयोग ऐतिहासिक मार्क हो गया। लिखो, द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य, स्थान, इमारत, काल और वंश और जाति, के नाम से पहले होता है। ठीक, अब इसके लिए इधर लिख लो साम्राज्य, लिख लो, यहां दिखाई दे रहा है? जरा देखना एक बार स्क्रीन पर, नीचे देखना कितना आ रहा है। ठीक है, एक तरफ लिख लेना इमारत, इससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है,
इमारत, स्थान, ये सारे ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक ही साम्राज्य होगा, ऐतिहासिक ही इमारत, ऐतिहासिक ही स्थान, ऐतिहासिक ही काल या अवधि, ऐतिहासिक वंश या ऐतिहासिक जाति। ठीक है, साम्राज्य, इमारत, स्थान, इधर लिख लो काल या अवधि, इधर लिख लेना वंश, उधर आ रहा देखना जाति। आप इनको नोट करें जब तक मैं इंक डालता हूं मार्कर में। ऐतिहासिक साम्राज्य बताएगा कोई? वेरी गुड। और बस बताओ बताओ। लिखो, कौन सा बताया था पहला? द मुगल एम्पायर। ठीक, द गुप्त, गुप्त साम्राज्य पढ़ा है? एम्पायर। और यहाँ ये तो सब नहीं लिखा, सुना होगा, द विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, जितने भी साम्राज्य हैं, मुगल साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य, इनके नाम से पहले हम, जितने भी साम्राज्य हैं उनके नाम से पहले हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इमारत बताओ, कौन बताएगा? द रेड फोर्ट, द ताजमहल, और कौन सा? द आमेर कोर्ट, या फोर्ट बोलो, कोर्ट नहीं फोर्ट, कोर्ट बोल रहे थे, फोर्ट बोल रहे थे। अच्छा, आमेर का किला राजस्थान में। ठीक है, स्थान बताओ, बताओ ये ऐतिहासिक स्थान हो जो आपको याद हो। ऐतिहासिक पूछ रहा हूं मैं, वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया। ऐतिहासिक क्यों? स्थान के बारे में बात कर रहा हूँ, बताओ। पानीपत, कौन सा क्षेत्र? कितनी लिख लो, पानीपत, कुरुक्षेत्र लिख लो। तुम्हारा तो इसमें ऐतिहासिक स्थान राजस्थान में वो भी है, काबा। काबा भी है, बहुत प्रसिद्ध है काबा तो। मेवाड़ लिख लो। अच्छा ये बताओ, कौन बताएगा? ये तो बहुत इजी है, काल और अवधि कौन बताएगा? नहीं पता? काल, हाँ, उसको भी लिख सकते हैं। द ओल्ड एज, सॉरी द ओल्ड स्टोन एज लिखो, द ओल्ड स्टोन एज। अब तो समझ में आ गया। पूरा पाषाण, न्यू स्टोन एज, और लिख लो द मौर्य एज। ठीक,
लिखो वंश में स्लेव डायनेस्टी, जिसको हिंदी में गुलाम वंश, ठीक। द गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश। द चोल डायनेस्टी, ठीक है। देखो फटाफट, लिख लिया। स्लेव माने होता है गुलाम, गुलाम वंश, ठीक है। लिखो द रेड इंडियंस, ये सारी जातियां हैं, ठीक है। द नीग्रोज, ठीक, उतारो फटाफट। बहुत सारी है, पिग्मीज भी होते हैं, एस्किमोज भी होते हैं, ठीक है। ये सारी कौन सी होती हैं, जातियां के अंतर्गत आते हैं। और इनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो दोबारा से समझ लो, दा का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य, इमारत, स्थान, काल, वंश, जाति के नाम से पहले होता है। साम्राज्य जैसे मुगल एम्पायर है, उससे पहले दा का प्रयोग करेंगे। द गुप्त एम्पायर, द विजयनगर एम्पायर, इमारत द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द आमेर फोर्ट, स्थान पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, काबा है, आपका राजस्थान में पड़ता है। काल अवधि है द ओल्ड स्टोन एज, पुरापाषाण काल, द न्यू स्टोन एज, नवपाषाण काल। और द मौर्य एज, मौर्य काल। अच्छा, वंश है, जितने भी ऐतिहासिक वंश है, उनसे पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा का। जैसे द स्लेव वंश, जिसे गुलाम वंश बोलते हैं। द गुप्त डायनेस्टी, द चोल डायनेस्टी, चोल वंश हो गया। ये जातियां हैं जितनी भी, उनसे पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द रेड इंडियंस, द नीग्रोज, द एस्किमोज, ये सारी क्या होती हैं, द पिग्मीज, ये सब जातियां होती हैं। इनके नाम से भी पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा, नेक्स्ट रूल है आपका, दा का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक दल। दा का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले होता है, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बताएगा वो, द कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी, द टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। नोट करो फटाफट, जितने भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो फटाफट, जल्दी जल्दी। दा का प्रयोग दा का प्रयोग कैसे लिखो, दा प्लस सम एब्जेक्टिव, सम एजेक्टिव, दा प्लस सम एजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों के का वर्ग या समूह का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है। का बोध कराने के लिए
होता है। जैसे द पुअर, द रिच। ठीक, लिख लो, दो ही एग्जाम्पल बहुत है, फटाफट लिखो, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे। इससे ये पता चलता है द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। इससे पूरे समूह के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, पुअर के बारे में नहीं। पुअर माने क्या होता है? गरीब। पुअर माने गरीब लोग नहीं होता, पुअर माने क्या होता है? गरीब होता है। ठीक है, और रिच माने क्या होता है? अमीर होता है। ठीक, अब पुअर से पहले अगर मैं डेफिनेट आर्टिकल का लगा देता हूं तो इससे पूरे व्यक्तियों का वर्ग के बारे में पता चल जाएगा कि ये क्या है। पुअर का मतलब गरीब है, और द पुअर का मतलब क्या है? गरीब लोग। इसी तरीके से इसका क्या मतलब हो गया? अमीर लोग। फटाफट नोट करो। ठीक, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपके बहुत सारे डेफिनेट आर्टिकल के रूल बचे हुए हैं और ज्यादा क्लास लंबी हो, इसीलिए हम जल्दी से जल्दी मेरे साथ ही आप नोट करें और समझते चलें। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एक बार सुपरलेटिव डिग्री दोबारा से समझ लो। वैसे जब मैं एडजेक्टिव की चैप्टर चलेगा वहां डिग्री आपको पूरे रूप से पढ़ाई जाएगी, बेस से पढ़ाई जाएगी। डिग्री तीन प्रकार की होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट टर्म में ईआर लगा होता है और सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट टर्म में क्या होता है? एसटी लगा होता है। ठीक है, ठीक, जैसे द टॉलेस्ट मैन, द बेस्ट बुक। ठीक है, ये देखो टॉलेस्ट, टॉल के पीछे ईएसटी लगा हुआ है। कौन सी डिग्री हो गई है? सुपरलेटिव डिग्री होगी, और गुड की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है आपका लिखो, द का प्रयोग, द का प्रयोग समाचार पत्रों, द का प्रयोग समाचार पत्रों या अखबारों के नाम से पहले होता है। ठीक है, द का प्रयोग हम समाचार पत्रों या अखबारों के नाम से पहले करते हैं। ठीक है, जैसे उतार लो फटाफट। TOI का मतलब है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स, द अमर उजाला, ये सब अखबार के नेम है। और इनसे पहले कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक,
नेक्स्ट रूल है द का प्रयोग लिखो फटाफट। द का प्रयोग आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम से पहले, आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम से पहले, वस्तुओं के नाम से पहले किया जाता है या होता है। ठीक है, आविष्कार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वेंशन। ठीक है, द का प्रयोग आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम से पहले होता है, जैसे द टेलीविजन, द सिनेमा, द रेडियो एक्सेट्रा। द का प्रयोग जितनी भी इन्वेंशन की गई वस्तुएं हैं उनके नाम से पहले किया जाता है, जैसे द टेलीविजन, द सिनेमा, द रेडियो एक्सेट्रा। नेक्स्ट रूल चलेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगला नियम आपके लिए, इसीलिए जो मैं रूल लिखा रहा हूं इसको बड़ा ध्यान से समझना। वैसे समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें से परीक्षा में आपके एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनता ही बनता है। ठीक, जो मैं रूल बताऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है। लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट में मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और इम्पोर्टेंट भी है, डेफिनेट आर्टिकल से संबंधित ही रूल है वो। ठीक, नोट डाल के लिखना उसे। नेक्स्ट या लास्ट के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे वीक, मंथ, ईयर, ये सब क्या है? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, टाइम से रिलेटेड सारे वर्ड हैं। ठीक, मिडनाइट, संडे, मंडे, etc से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। जब भी आपको सेंटेंस में नेक्स्ट या लास्ट इसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, या वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, मिडनाइट हो, संडे, मंडे एक्सेट्रा, इससे पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इससे संबंधित कई बार प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसे नोट करिए, फिर इसके एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, यहां ऊपर लिख देता हूं इनके एग्जाम्पल, जैसे द नेक्स्ट वीक। ठीक है, द नेक्स्ट वीक। अब आपको मैंने बताया था नेक्स्ट हो या लास्ट हो, इसी पे लिख लो। चलो, द लास्ट वीक, ये कॉमन वर्ड आपको पकड़ना है, नेक्स्ट और लास्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हो, और इसके बाद आपको देखना है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स तो नहीं आ रहे। अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ रहे हैं तो उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो द नेक्स्ट वीक के प्लेस पर आप क्या करेंगे? नेक्स्ट वीक। और द लास्ट वीक के प्लेस पर आप डेफिनेट आर्टिकल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? लास्ट वीक। इसी तरीके से नेक्स्ट, द नेक्स्ट ईयर के प्लेस पर नेक्स्ट ईयर,
या द लास्ट ईयर के प्लेस पर लास्ट ईयर, और द नेक्स्ट संडे की प्लेस पर आप डेफिनेट आर्टिकल हटा देंगे द को, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट संडे या लास्ट संडे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां तक जितना भी था वो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल का था, कहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और कहां पर अब डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अब वो आगे चलेंगे। इसीलिए हेडिंग डालो नो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, नो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। अब यहाँ कुछ रूल ऐसे लिखाए जाएंगे, यहाँ आपको इतना पता चलेगा कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हमें कहाँ नहीं करना है। अभी तो इतने रूल लिखाए थे, इस समय ये पता चल रहा था कि डेफिनेट आर्टिकल का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, लेकिन अब जो जितने रूल लिखाए जाएंगे वो नो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, जहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन सब नियमों को अब बोर्ड पे साथ साथ लिखेंगे, पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। अब आप हेडिंग डाल लो नो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल कोष्टक में लिख लेना द। अब जितने भी रूल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जहां हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट इसमें होगा वो है भाषाओं के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लैंग्वेज है उनके नाम से पहले कभी भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, आप याद रखना इस चीज को। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका द इंग्लिश स्पोकन इन इंग्लैंड, नोट करो द इंग्लिश स्पोकन इन इंग्लैंड। ठीक है, द इंग्लिश इज योर करना। ठीक है, द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, इसमें आपको बताना है इंग्लिश कहाँ बोली जाती है, इंग्लैंड में। तो यहाँ इंग्लिश किसके रूप में कार्य कर रही है, लैंग्वेज के रूप में कार्य कर रही है। तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसीलिए इसको हम लिखेंगे इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट इस तरीके से हुआ, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। नेक्स्ट रूल है प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। याद रखना, प्रॉपर नाउन जितने भी हैं उनसे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, जैसे द पटना इज कैपिटल ऑफ
ठीक। द पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। अब यहां आपको बताना है पटना क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। पटना यहाँ पे प्रॉपर नाउन है और मैंने लिखा है प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए यहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा ये बताओ ताजमहल क्या है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, ये बताओ। ताजमहल प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, फटाफट बताओ। क्यों कॉमन कैसे हो गया, ताजमहल तो नाम है ना, और जिस किसी भी वस्तु का या इमारत का या बिल्डिंग का या व्यक्ति का कुछ भी नाम दे दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। कौन सा, हाँ दा इसलिए है क्योंकि वो अपनी पॉपुलैरिटी और महान कार्य के लिए या कोई स्पेशल कार्य है जिसको एक्सप्रेस कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, द कपिल शर्मा शो, इसके लिए वहां द का प्रयोग किया गया है, ठीक। किसी भी चीज में प्रकाश डालना, उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से इंग्लिश के रूल के हिसाब से देखा जाए तो वो गलत है, ठीक है। यहां देखो ताजमहल, ताजमहल क्या है, प्रॉपर नाउन है, और आपने देखा होगा द ताजमहल लिखा हुआ, देखा है, क्यों लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया था प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ताजमहल से पहले द का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक इमारत है। और थोड़ी देर पहले आपने एक रूल लिखाया था और देखा भी होगा, ऐतिहासिक इमारत हो, ऐतिहासिक स्थान हो, इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। वहां प्रॉपर नाउन के अनुसार यहाँ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हटा भी देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक ऐतिहासिक इमारत है, इसीलिए इसको समझाना था, ठीक है। देखो यहाँ देखो विषयों के नाम से पहले, विषयों के सब्जेक्ट होते हैं, नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं होता, जैसे देखो ओह सॉरी मैथमेटिक्स, ICS, ठीक। मैथमेटिक्स इज इजी सब्जेक्ट। अब देखो अगर मैं यहाँ दा लिख दिया, द मैथमेटिक्स इज इजी सब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता है। यहाँ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के नाम से पहले कभी भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखेंगे, जो भी हो नंबर अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे द गोल्ड, द वाटर, इसके प्लेस पर गोल्ड कर लेना, क्योंकि गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार वाटर भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इनसे पहले कभी भी
डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। फटाफट लिखो। ठीक है, द मिल्क हुआ, द राइस हुआ, ये सारे एग्जाम्पल है अनकाउंटेबल नाउन के। इनसे पहले कभी भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखो जल्दी से। नेक्स्ट रूल है खेलों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द फुटबॉल, द क्रिकेट, द हॉकी। देखो, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये सारे किसके नेम है? खेलों के नाम है। और खेलों के नाम से पहले कभी भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो द फुटबॉल के प्लेस पर हो जाएगा फुटबॉल, और द क्रिकेट के प्लेस पर कर लेना क्रिकेट, और द हॉकी के प्लेस पर हॉकी। करो नोट। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट रूल है आपका, नेक्स्ट रूल है भोजनों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। भोजनों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे द डिनर या द ब्रेकफास्ट। द डिनर के प्लेस पर आप क्या करेंगे? डिनर कर लेना, क्योंकि डिनर और ब्रेकफास्ट ये भोजन मील्स के लिए प्रयोग होते हैं और इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें समझाने के लिए इतना बड़ा कुछ नहीं है, इसीलिए हम जल्दी से जल्दी सारे रूलों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इनको एक बार आपको पढ़ना है और याद रखना है, उसी के अनुसार हमें चलना है। ठीक है, कुछ समझाने के लिए इसमें है कुछ नहीं, इसीलिए हम बहुत जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो। नेक्स्ट रूल है आपका त्योहार, छुट्टियों के नाम से पहले, त्योहार, फेस्टिवल और हॉलिडे के नाम से पहले द का प्रयोग कभी भी हम नहीं कर सकते हैं। जैसे द होली, द दीपावली, द रिपब्लिक डे। देखो, होली क्या है? आपका फेस्टिवल है, दीपावली फेस्टिवल है, और रिपब्लिक डे भी एक तरीके से फेस्टिवल और ये नेशनल फेस्टिवल है, इसीलिए हॉलीडेज भी हो जाते हैं कभी कभी। तो इसीलिए इनके नाम से पहले हम क्या करेंगे? द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो द होली के प्लेस पर लिखेंगे होली, और द दीपावली के प्लेस पर हो जाएगा, आर्टिकल डेफिनेट हटा देंगे तो द दीपावली की प्लेस पर दीपावली, और द रिपब्लिक डे के प्लेस पर रिपब्लिक डे कर लो। ठीक, नेक्स्ट रूल है आपका, और इम्पोर्टेंट रूल है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। बीमारियों के नाम से पहले बीमारियां
बीमारियां, डिजीज के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे द फीवर या द कैंसर, ठीक है, द मलेरिया, द टाइफाइड, इनसे पहले कभी भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए हम द को हटा के द फीवर के प्लेस पर फीवर करेंगे और द कैंसर के प्लेस पर कैंसर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट रूल है दिनों और महीनों के नाम से पहले कभी भी हम द का प्रयोग करेंगे नहीं। जैसे द मंडे आपने कभी भी लिखा नहीं देखा होगा, और द जुलाई आपने कहीं लिखा नहीं देखा। ये क्या है, दिन का नाम है और ये महीने का नाम है, इसीलिए द मंडे के प्लेस पर आप लिखेंगे मंडे और द जुलाई के स्थान पर आप करेंगे जुलाई। तो दिनों और महीनों के नाम से पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नोट कर लो फटाफट। ठीक, और एक लास्ट रूल आपका बचा है डेफिनेट आर्टिकल और ओवरऑल आर्टिकल्स का, वो है यूनिवर्सिटीज के नाम से पहले कभी भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द दिल्ली यूनिवर्सिटी, द आगरा यूनिवर्सिटी, लिख लो। यहां से डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको एक रूल लिखाया है, यूनिवर्सिटीज के नाम से पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो मेरी तरफ से डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल दोनों प्रकार के आर्टिकलों के रूल सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। और जिसने अभी पुरानी क्लास आर्टिकल्स की नहीं देखी है तो पहले पिछली क्लासों को देख ले, और आज पूरी का आर्टिकल की क्लास कंप्लीट करा दी गई है, जिसमें डेफिनेट आर्टिकल के यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स के कुछ रूल चले थे स्टार्टिंग में, और अब आपके नो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल बता दिए गए हैं, कहाँ आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल से अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ जेकेएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास पर डे कंटिन्यू आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।